पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेइज्जती का ये इस वक्त सिचुएशन है कि भारत, मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं आएगी पाकिस्तान में। ये अमेरिका जाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, टिम्बकटू चले जाए वो, पाकिस्तान नहीं आकर खेलेंगे। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये लाख मीटिंगें करते रहे। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जे शाह जो यकीनी तौर पर बहुत पावरफुल बंदे हैं और बड़ा मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए। 35 साल जे शाह को फ्रंट पे आके पाकिस्तान को बैक करना चाहिए। सबसे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है, उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत नहीं जा सकती। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जे शाह और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, उनसे मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा। इतना एक साथ आप सारे स्टेडियम पे जो वो तरक्याती काम शुरू करा दें, क्योंकि अमूमन जो है वो आपने देखा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग जो है ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं, और खुसूसन उस सूरत में अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो फिर मुश्किल ये है कि जो पुराने अगर स्टैंड्स भी हो वो भी अगर भर जाते, तमाशाओं से फिल हो जाते, तो ये जरूरी था कि इस वक्त स्टेडियम की जो खाड़ पिछाड़ की जाती है। अब उनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस वक्त। आपने अपने स्टेडियम तोड़ दिया, वो कहेंगे जी वो मुल्तान हमारे लिए सेफ नहीं है और वो तो आईसीसी डेलीगेशन मुतमईन हो गया जब तक की रिपोर्ट। आईसीसी कौन है? भारत है। आईसीसी खुद भारत है। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं जी हमारी तरफ से तमाम चीजें कंप्लीट हैं, हमारी रेनोवेशन वगैरह भी हो जाएंगी, लेकिन जो फैसला है वो आईसीसी का है, जो कि इट्स एन आईसीसी फ्लैगशिप इवेंट। शेड्यूल का अनाउंस होगा, मार्केटिंग का अनाउंस होगी, इसकी पब्लिसिटी का अनाउंस होगी, इसके हवाले से जितने फैसले हैं वो आईसीसी को अनाउंस करने, पाकिस्तान बतौर मेजबान उनको फॉलो करेगा। जिस तरह दुनिया में, जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी का दुबई स्टेडियम उनका रोल मॉडल है, दुबई स्टेडियम उनके ज़हनों पे है, जिस तरह दुबई स्टेडियम जाकर उन्होंने मॉनिटर किया है और उनकी ख्वाहिश है दुबई स्टेडियम जैसा ये स्टेडियम बने, कजाफी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो। तो ये चीज अच्छी है, मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए और तमाम मुल्क को आना चाहिए। दुनिया की जो 8 टीमें यहाँ पर टॉप खेलेंगी, उनको आपने ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज देनी है? मैच तो एक अलग क्राइटेरिया ना, इवन के उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करनी है, दिखाएं जरा प्रैक्टिस के लिए उनके कौन से ग्राउंड रखे हैं, कौन सी पिचेस हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वो देख के जाएंगे। एक उसकी रिपोर्ट बनेगी, दूसरा वो देखेंगे कि आप किन कंडीशंस के अंदर प्लेयर को जो है किस एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं, जैसे लाइक होटल कैसे हैं, टीमों ने किन होटल्स में ठहरना है, इवन वो होटल्स की मैनेजमेंट से भी मीटिंग करेंगे। फैसलाबाद स्टेडियम में लाइट का मसला है, सवाई मुल्तान स्टेडियम है जो मैं समझता हूँ तमाम चीजों से बेहतरीन अच्छा बना हुआ है, मगर शहर से दूर है। नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ मसाइल थे, साइड स्क्रीन जो नेशनल स्टेडियम की अंदर बड़ी स्क्रीन लगी है उसके मसाइल थे। मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आईसीसी जिसको कहते हैं ना, पीसीबी के काम से खुश तो है लेकिन वो अनहैप्पी भी एक तरह से है। वो किस लिए? क्योंकि अब उन्होंने जो दौरा किया था उसके बाद से जो खबरें सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, आईसीसी इस चीज से खुश नहीं है। आईसीसी को डर है कि कहीं स्टेडियम जो है पाकिस्तान के जो रेनोवेट हो रहे हैं टाइम पे कंप्लीट ना, स्पेशली कजाफी स्टेडियम जहां पे सबसे ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, जहां पे इंडिया के मैचेस सारे के सारे होने हैं। और फाइनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए फिर से एक बार बहस छिड़ गई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की मीडिया में डर सताने लगा कि भारत के अंदर इस समय मौजूदा हालत में भाजपा की सरकार है और भाजपा के जो गृह मंत्री हैं, मतलब कि जो सरकार में जो गृह मंत्री हैं भाजपा की तरफ से, वो है श्री अमित शाह। और अमित शाह के जो बेटे हैं वो आईसीसी के बन गए चेयरमैन। दिसंबर से उनका जो कार्यकाल है, 3 साल का जो कार्यकाल होने वाला है, उसके आईसीसी के चेयरमैन है। तो अब पाकिस्तानियों को एक बार फिर से डर सताने लगा है। ऊपर से पाकिस्तान में जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उसमें जो आईसीसी का एक डेलीगेशन आया था चेक करने के लिए कि क्या पाकिस्तान कितना तैयार है, पाकिस्तान के जो स्टेडियम है कितने तैयार है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को करवाने के लिए। तो अंदर की खबर ये है कि वो डेलीगेशन बहुत नाराज होकर गया है, क्योंकि काम अभी भी 30-40% बाकी है पाकिस्तान के अंदर स्टेडियमों में। भारत को एक बहाना मिल सकता है, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत को एक बहाना मिल सकता है, पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम तैयार नहीं है और हम अब पाकिस्तान के अंदर खेलने नहीं जाएंगे, लिहाजा आईसीसी को दूसरा वेन्यू खोज करके वहां पे चैंपियन ट्रॉफी 2025 करवानी पड़ेगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है, उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत नहीं जा सकती। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जे शाह और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, उनसे मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा। ये वही ड्रामेबाजी जो पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। कमर भाई आपकी बात 100% मुत्तफिक हूं मैं, क्योंकि माजी हमारा यही बताता है। लेकिन 96 जो आपने वर्ल्ड कप कवर किया पाकिस्तान में, इंडिया में जो पूरा एक मेगा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान को पहली मरतबा कमर भाई मेज़बानी मिली है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के कहने पर बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, लेकिन वो कोई भी आईसीसी इवेंट खेल लेते हैं पाकिस्तान से। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड कप में अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तान से मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेला। सो शायद
जो क्रिकेट के कुछ फैंस हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होना चाह रहे हैं, चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि शायद आईसीसी इवेंट के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। इसमें जुड़ा हुआ सर आपसे एक सवाल है, तो शायद आशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी आपकी तरह बड़ा एक्सपीरियंस है। आईसीसी अब तक हाइब्रिड मॉडल पे नहीं गया किसी भी इवेंट के अंदर, और अभी तक जब आज सर हम शो कर रहे हैं तो मतलब सितंबर का आखिर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कंक्रीट न्यूज़ भी नहीं आई। मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर, और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। देखिए भाई ये इंप्रेशन क्या जाएगा? अंदर एंटर होने का दरवाजा है, गेट है, और एक ये जो है वापसी का। Exit मैं का। यहाँ से एंटर हुई, मैं यहाँ से वापस आ गई वापस यहाँ तक, और वापस आते हुए भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई है, ऐसे ऐसे हुई, और सब आपको कुछ टूटा हुआ है। और हर तरफ आपको एक इस इन्वायरमेंट के अंदर आईसीसी की टीम विजिट करने आएगी। चलिए आप तो रूटीन मैटर है ना आपका, आपको तो पता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ मिट्टी है, खड्डे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब वो एंटर होंगे, जब वो देखेंगे यार ये कजाफी स्टेडियम जो पिछली दफा देखे गए थे ये वही है, ये जो हम कराची वाला स्टेडियम देखे थे ये वही है। फिर वो जब गोरा सोचता है ना, वो अपने माइंड से सोचता है कि यार ये काम इतने टाइम की कंस्ट्रक्शन का गो कि आपका फर्ज करें इंजीनियर्स उन्हें कायल कर ले इस बात पे, जी हम ये काम ऑन टाइम कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। आपको लगता है कि वो आपकी बातों को कोड करके ले गए, एक रिपोर्ट आईसीसी को देंगे? अगर आईसीसी ने भी बोल दिया कि यार ये उनके इंजीनियर्स की रिपोर्ट है, अगर वो एक इंजीनियर हायर कर लें फौरी कि जाएं जी जाके विजिट करके आए कि क्या ये काम ऑन टाइम मुकम्मल हो जाएगा। इतना एक साथ आप सारे स्टेडियम पे जो वो तरक्याती काम शुरू करा दें, क्योंकि अमूमन जो है वो आपने देखा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग जो है ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं, और खुसूसन उस सूरत में अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो फिर मुश्किल ये है कि जो पुराने अगर स्टैंड्स भी हो वो भी अगर भर जाते, तमाशाओं से फिल हो जाते, तो ये जरूरी था कि इस वक्त स्टेडियम की जो खाड़ पिछाड़ की जाती। देखिए खाट बिठा करने की जरूरत नहीं थी ना सर। स्टेडियम में कुछ आपको याद होगा, मैं पाकिस्तान सुपर लीग कवर किया, 87 वर्ल्ड कप हुआ, 96 वर्ल्ड कप हुआ, 2008 में इंडिया की टीम आई है, मगर इससे पहले बना था यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। कुछ छोटी मोटी चीजें थी हो सकती थी, मगर ये चीज अगर हो गई है वक्त से पहले छेड़ दी गई है, मगर अब तो यकीनी तौर वापस नहीं हो सकती। मगर मैं इस पॉइंट पे काम लूंगा जो मैंने मौका दिया है मोहसिन नकवी साहब को, मगर उन लोगों को जिन कंपनियों को दिया है, अब उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरह दुनिया में जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी साहब दुबई स्टेडियम उनका रोल मॉडल है, दुबई स्टेडियम उनके ज़हनों पे है, जिस तरह दुबई स्टेडियम जाकर उन्होंने मॉनिटर किया है, और उनकी ख्वाहिश है दुबई स्टेडियम जैसा ये स्टेडियम बने, कजाफी स्टेडियम हो, नेचर स्टेडियम हो। तो ये चीज तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी जल्ला रहे हैं कि आईसीसी का जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान के अंदर ये निरीक्षण करने के लिए कि स्टेडियमों को अपग्रेड करने में जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने 1300 करोड़ रुपए खर्चा किया है स्टेडियमों को अपग्रेड करने में, तो वो स्टेडियम कितने तैयार हैं मैचों को कराने के लिए। तो जो डेलीगेशन था अंदर की खबर ये है वो बहुत ज्यादा नाराज होकर गया है, क्योंकि जो काम हुआ है वो काम उनके मुताबिक हुआ नहीं है, और अभी भी 30-40% काम बाकी बचा है। ऊपर से पाकिस्तानियों को डर ये सता रहा है कि भारत के अंदर भाजपा की सरकार है, और भाजपा की इस सरकार में मौजूदा जो गृह मंत्री वो अमित शाह है, और पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। दूसरा, उनके जो बेटे हैं वो बन गए आईसीसी के चेयरमैन, मतलब कि दिसंबर से उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो आईसीसी का जो अध्यक्ष है वो फैसला ले सकता है कि कौन सा टूर्नामेंट कहां पर होगा। हालांकि उसमें उनको और भी बोर्ड के सदस्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो अध्यक्ष है वो तो अध्यक्ष भाई, अगर राजा चाहेगा तो वही होगा। अब पाकिस्तान देखते कितना अपने लिए इंप्रूव कर पाता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को करवाने के लिए, क्योंकि ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है। पाकिस्तानियों ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाएगा। हालांकि ये लोग आरोप लगाते रहते हैं बीसीसीआई के ऊपर, भारत के ऊपर, कि भारत या बीसीसीआई नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट दोबारा से बहाल हो और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हो। बाकी आप लोग क्या समझते हो इस मुद्दे को लेकर के कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए या पाकिस्तान से बाहर यूएई या श्रीलंका में होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं, और जो आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए जाते हैं कि मतलब कि पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है वो आपको पता चले। बाकी और कोई गलत नफरत फैलाने वाला काम या हेट फैलाने वाला काम इस चैनल के द्वारा नहीं किया जाता है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।